वेलकम टू माय शिव शक्ति गाइडेंस 72 में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग कुछ मैं लेने वाली हूँ इस तरह से। तो पहले तो मैं सभी सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर और सभी पुराने सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप मेरी इस रीडिंग्स को देखते हैं और वो जो लाइक्स करते हैं उनके लिए भी, और जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और आपके हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में अबेंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ अच्छा रहे और आपके जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ते रहो। और यही मेरी हमेशा हमेशा यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर जो इस चैनल से जुड़े हुए वो एक फैमिली की तरह है हमारे लिए, और हम अपनी फैमिली को कभी भी हम उनको आगे बढ़ने का ही आशीर्वाद या मांगेंगे ईश्वर से देने के, ईश्वर उनको हमेशा समृद्धि दे। तो चलिए आज की रीडिंग है। तो आज मैं आपको एक ऐसी रीडिंग, इंटरेस्टिंग रीडिंग लेने की सोच रही हूँ। तो मेरे मतलब ऐसा सोच रही हूँ, अगर कार्ड इस टाइप से आए ना तो वैसे ही रीडिंग लेने वाली हूँ मैं। तो चलिए बिना देर कीजिए, देखिए पहला कार्ड तो ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन ये कार्ड नहीं मैंने बोलना चाहती है। देखिए कार्ड, देखिए कार्ड, देखिए कार्ड, देखिए। और आप ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगती है। लिखिए, आप ज़रूर लिखिए। ओम नमः शिवाय। अरे भाई कार्ड आइए, मुझे कार्ड चाहिए भगवान जी, अच्छे कार्ड चाहिए मुझे। जो रीडिंग मेरे दिमाग में चल रही है, अगर मैं चाहती हूँ, अगर सचमुच ऐसा है तो आप बताइए। देखिए मेरे दिमाग में जो चल रही है ना, कार्ड मैंने ली और बहुत से कार्ड नीचे भी गिरे हैं, लेकिन वो नीचे वाले कार्ड मैं लेने वाली नहीं हूँ। पहले मैं उनको उठा देती हूँ, और ये कार्ड भी मैं आपको रिवील बाद में ही करने वाली हूँ। देखिए मैं आज जो रीडिंग लेने वाली हूँ ना मैं कौन सी रीडिंग लेने वाली हूँ पता है आपको? कि आपके चरित्र यानी आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी बातें हो रही है, और वो भी आपके ससुराल में। तो मैं आज की रीडिंग यही लेने वाली हूँ, है ना। तो देखते हैं आज के कार्ड क्या आए हैं। तो चलिए आज के कार्ड हमारे आ चुके हैं। और सचमुच जो मैं बता रही थी कि आज मैं जो रीडिंग लेने वाली हूँ वो यही रीडिंग है। और लास्ट जो अंतिम कार्ड जो आया था, मैं आपको बता रही हूँ कि ये आया था जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो देखिए आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जो मैं चाहती थी वही कार्ड आए, मतलब उसी टाइप के कार्ड आए जो मैं सोच रही थी, ठीक है। तो आज और एक थोड़ी सेंसिटिव भी हो सकती है, थोड़ा सा आपको बुरा भी लग सकता है, या आप देखेंगे तो हो सकता है। तो हम आज के ये जानने वाले हैं कि आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही है। आपके पीठ पीछे तो बहुत सी बातें होती है, बहुत से लोग बातें भी करते हैं, और पर जो आज की रीडिंग है तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आपके जो इन लॉज यानी ससुराल की साइड में आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही है, ठीक है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे जब आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। तो ये देखिए आपको आपके चरित्र को लेकर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये बात तो मैंने कार्ड देखे थे तो वही। पर आप रिलैक्स हो जाइए, आप अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए, और आप ये क्लेम कीजिए कि यूनिवर्स आपको किस तरीके से देखता है, यूनिवर्स आपको किस नज़रिए से देखता है, यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहता है, या यूनिवर्स क्या सच्चाई बताना चाहता है। आप शायद अनजान थे कि आप सोच रहे थे कि सब अपने हैं, सब वैसा है जो है, पर देखिए हर किसी के पीठ पीछे बातें होती है, और कोई ज़रूरी नहीं कि सबके पीठ पीछे अच्छी ही बातें हों, है ना। तो अब आज हम ये देखने वाले हैं। अब आप रीडिंग हम शुरुआत करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करूँगी मैं। और सबसे पहला कार्ड आता है क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स। और ये मैं अब इसमें है ना आपको देखिए ये सब राशियों के साथ में रेजोनेट होने वाला है, इसलिए मैं राशियाँ नहीं बता रही हूँ। वैसे वर्गो, लिब्रा, वैसे जेमिनी, लिब्रा उनके लिए एक्यूरेट उन लोगों के लिए है, पर सब राशियों के साथ के हिसाब से कॉमनली मैं ये बता रही हूँ कि ये दो कार्ड आपकी सबसे पहले की एनर्जी आपकी क्या आ रही है। सबसे पहले की एनर्जी आपकी आ रही है पेज ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, यानी ये सॉर्ड्स के कार्ड हैं, यानी पीठ पीछे बोलने वाले ऐसे ही कार्ड हैं, यानी कि सॉर्ड्स वही दिखाता है। ये दिखा रही है कि आपके लिए लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, आपके लिए लोग क्या बोल रहे हैं। अब मुझे तो हंसी भी आती है, क्योंकि पता नहीं, लोगों को पता नहीं रहता है, फिर भी न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं, ठीक है, होता है। चलिए सबसे पहले कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये स्ट्रॉन्ग है, ये इंटेलिजेंट है, ये और सीधा सादी बताती है, पर ये सीधी सादी नहीं है या सीधा सादा नहीं है, जो भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। पर मुझे ये फीमेल की ज़्यादा ही लग रही है कुछ, तो हाँ हाँ। तो ये मतलब आपकी जो एक बता रहे हैं ना कि भाई ये लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके ससुराल में क्या हो रहा है, ये तो ऐसे तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ आप मतलब आप इंटेलिजेंट हो, आप सीधी बातें करने वाली हो, आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी, आपका ऑरा एक ऐसा है कि आप हमेशा कुछ भी मुंह पे बोल देते हो, या इस टाइप का बता रहे हैं, यानी एक क्वीन की तरह हो आप, है ना। ये चीज़ें बताई जा रही है, कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बातें आपके ससुराल में करते हैं। हाँ और देखिए कुछ लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं कि मतलब भाई आप बहुत अच्छे हो, आप सब कुछ समझते हो, समझदार हो, ये। और कुछ लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं, जैसे कि पेज ऑफ सॉर्ड्स के। तो ये कार्ड आपको क्या बताता है? ये कार्ड आपको बताता है कि आप ऑब्जर्व करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, या हर चीज़ को आप मतलब ध्यान से देखते हो, है ना। हर छोटी छोटी चीज़ को आप देखते हो, या आपकी भी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की जाती है। वो लोग आपकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, आपको कुछ चालाक टाइप बताते हैं या कुछ लोग, यानी कि आप क्या काम कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे रिलेशन रखते हो, है ना, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, यानी हर चीज़ों का नोटिस करना ये इनका काम बन गया है, ये कर रहे हैं। तो अब ऐसे है मतलब ये चीज़ें आपकी ऑब्जर्व करती है, और आप भी वो लोगों की चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, मतलब ये दोनों टाइप से होता है। लेकिन
वो लोग आपके लिए ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आपने क्या खाया, हर रोज़ की आपकी जो दिनचर्या के बारे में वो लोग जानना चाहते हैं किसी से। तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें जानने के लिए तो कभी घर का भेदी लंका डाय, यानी घर का ही कोई सदस्य होता है जो आपके बारे में जो बातें बताता है या कुछ ऐसा करता है, तो वो चीज़ें ऐसा करता है, तो वो चीज़ें आपके साथ में हो रही है। यानी कि वो लोग और आपकी हर चीज़ को उनको समझना ज़रूरी है, उनको ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, आपकी क्यों तरक्की हो रही है, कैसे हो रही है ना। ऐसा हर छोटी मोटी चीज़ों को जानना उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब आपके लिए कुछ लोग ऐसी बातें भी बताते हैं कि ये ज़्यादा स्मार्ट बनती है। मतलब अब मैं बता रही हूँ कि रियलिटी क्या है उन लोगों की, कि अब ये ऑब्जर्व तो सब कर लिया, तो पर अब उनके बोलने के लिए उनको कुछ चाहिए ना बोलने के लिए उनको कुछ चाहिए, तो वो अब ये बोल रहे हैं बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट बनती है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करती है नहीं पर वो बनती है, ऐसा इस टाइप। अब ये रीडिंग मुझे थोड़ी है ना कॉमेडी टाइप भी लग रही है ना, तो बनती है। या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि इसे सब कुछ पता होता है, लेकिन ये वो बातों को बताती है, उसे हर चीज़ पता होती है कौन क्या है कैसे, लेकिन बातों को छुपाती है, बताती नहीं है ना। इसलिए इसको कुछ बताने का नहीं है, इससे कुछ संभल के रहने का, इसके साथ में रहना चाहिए, इसके साथ में हमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। मतलब इस तरह की बातें आपके पीठ पीछे लोग कुछ ना कुछ कोई ना कोई लोग तो करते हैं आपकी ऐसी बातें, है ना। तो ये चीज़ें हो रही है आपके पीठ पीछे। तो मतलब ये मतलब ऐसा कि ये दिखाती तो है, मतलब ये दिखाती है कि भाई ये बहुत सीधी है, सादी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो निकल, मतलब ये सच बोलूँ तो मैं मेरे हिसाब से, अगर कार्ड के हिसाब से वो लोग आपसे थोड़ा डरते हैं। सीधी सी बात है कि वो लोग को थोड़ा डर है कि अगर इसको कुछ भी ऐसा पता चल गया, उसको कुछ भी ऐसा हो गया, तो हो सकता है वो सीधी सी आके बोल गई। क्योंकि आप एक देखो अपने भाषा में बोला कि जो है वो मुंह पे बोल दिया, बात खत्म। यानी आपके पीठ पीछे कुछ गलत बोलने से पहले, किसी को बताने से पहले भी उनको थोड़ा डर तो लगता है कि अगर बता दिया और उसको पता चल गया, तो ये चीज़ें उनके साथ में हो रही है। यानी कि आपके पीठ पीछे इस तरह की बातें हो रही है, यार उसको कुछ पता चल गया, उसके बारे में कुछ बोला और वो आके सीधा हमसे भिड़ जाएगी। मतलब वो ये दिखती सीधी है पर है नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं ऐसा, तो कुछ ऐसी बातें हो रही है और थोड़ा डर भी है उनमें आपके लिए, आपको लेके। और कुछ ये दो कार्ड हमें क्या बता रहे हैं, ये देखिए आए ना नाग जैसे लोग हैं ना, 7 ऑफ कप्स। एक मिनट, मून का कार्ड कहाँ चला गया भाई, ये रहा, आया, ये नहीं आएगा, ये बाद में, ये कार्ड मैं बाद में लेती हूँ, ठीक है। मून लेती हूँ, इसके साथ में मून ही सही बैठेगा। अब ये देखिए, ये जो लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये जो कार्ड्स है ना बता रहे हैं ना, ये कार्ड ज़्यादा ही स्ट्रांगली मतलब इंडिकेट कर रहे हैं आपके लिए कि ये लोग मतलब ये क्या, देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ है ना हम लोग किसी के साथ में हमारा अच्छा रिलेशन होता है, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, या आप मतलब कुछ ऐसे है कि आप जो भी है मुंह पे बोल दिया या सीधा साधा, तो कुछ लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती, और वो क्या है अपने जो रिश्तों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि भाई आपके साथ में उनका बन के रहे। आप ससुराल पक्ष में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि कुछ गलत बातें आपके खिलाफ भड़का दी या कुछ गलत बातें बता दी, तो उससे वो आगे वाले इंसान में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और उस वजह से क्या होता है कि रिश्ते खराब होने लगते हैं। फिर वही लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, ये जो सांप केकड़े, ये लोमड़ी, ये अभी क्या बोलूँ, इन जैसे जो लोग होते हैं ना जो पीछे खींचने के लिए, क्योंकि आप जो हो ना ये क्रिएटिविटी को कैरी करते हो, मतलब अलग अलग चीज़ें आपको करना है, या आप कुछ भी काम हाथ में लोगे तो उसे पूरा करने का सोचते हो, मतलब आप वो करते हो, तो वो लोग वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो आगे वाले इंसान को भड़काना, आपके खिलाफ भड़काना, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपका सिक्का जम गया तो उनका कुछ होने वाला नहीं है, वो लोग तो एवं हो जाए। देखिए किसमें अगर कुछ बात होती है ना, तभी उसके पीठ पीछे बातें होती है, तभी उसको गिराने के लिए न जाने हजारों संख्या में ऐसे भिड़ जाते हैं लॉम्बी जैसे लोग, आप वो गिरा, तो बस यही चीज़ आपके पीठ पीछे हो रही है। और वही लोग ऐसे भड़का रहे हैं कि आप कहीं आप उनके फेवरेट ना बन जाओ, या फिर आप उनका वो नहीं, तो उस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, है ना। और ये जो कार्ड बताता है ना, 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है ना, ये आपको क्या बताता है कि लोग अपनी मतलब इमेजिनेशन की स्टोरी बनाते रहते हैं। मतलब इमेजिनेशन बनते हैं, भाई ये तो बहुत अच्छा है, इसके पास तो सब कुछ है, फिर भी झूठ बोलती है, ये करते हैं मतलब भड़काना, मतलब घर में क्लेश करवाना या ऐसा, मतलब इस टाइप की काम कर रहे हैं कुछ लोग। इसी टाइप का काम कर रहे हैं कि गलत बातें फैला के, कि झूठ बोलना, कि झूठ बोल के वो अपना उल्लू सीधा करने वाली बात है। वो लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें बता के वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनका और कोई काम नहीं है, उनका यही काम है। क्योंकि कभी कहते हैं ना संस्कार जो होते हैं ना, वो यहीं दिखते हैं कि कुछ उल्टी सीधी बातें करना और किसी को नीचा गिराना, किसी के साथ में मतलब बुरा करना उनका, या उनको कहीं सबकी नज़रों में गिरा देना, यानी खुद को अच्छा बताने के लिए वो लोग इस टाइप की बातें करते रहते हैं। स्टोरी, कुछ ना कुछ गलत स्टोरी बताना, आपके चरित्र पे उंगली उठाने का मतलब वही होता है कि गलत गलत बातें फैलाना, ठीक है। और ये जो कार्ड आता है, जो मून का कार्ड हमको क्या बताता है, मून का कार्ड मैं आपको बोल चुकी हूँ कि मून का कार्ड हमको यही बताता है, ये जो लोग होते हैं ना, ये 4 लोग होते हैं, ये 4 लोग इकट्ठे होंगे, उनका कुछ घर में काम नहीं होगा, और बस उनको यही काम रहता है कि वो अपने जीवन में सुखी कैसे हैं, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है। तो ये होता है कि आपसे है ना, जो देखिए सच बात जो होती है वो ये लोग नहीं बताते, ये वो छुपा के रखते हैं। वो उस जो मेन इंसान रहता है उससे वो सच छुपा के वो गलत बातें आपके खिलाफ फैला के गलत तरीके से लोगों को बताते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो असली पहचान है वो छुप जाती है, या आपका असली नेचर छुप जाता है, यानी कि आप जैसे नहीं हो वैसा उनको प्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है। जो मतलब अब आपके बारे में ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखाती है, वो ज़्यादा ऐसा दिखाती है, वो ज़्यादा इस तरह ऐसा करती है, तो वो लोग जैसी दिखती है वैसी नहीं है, ये तो ऐसी है। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ लोग
इस टाइप से गलतफहमियां पैदा कर देते हैं कि सबके वो सब कोई ऐसा दिखे। और वो ऐसा क्यों करते हैं लोग, पता है आपको? कि जेलेसी होती है उनको, क्योंकि वो आप जैसा बन नहीं सकते, सीधी सी बात है, वो आप जैसे बन नहीं सकते, इसलिए वो जेलेसी की वजह से कि भाई आपको कैसे गिराया जाए, आपको कैसे किस तरह से आपको नीचा दिखाया जाए, ये चीज़ें उन लोगों के जीवन में ये चीज़ें होती है, करते हैं ये लोग। और ऐसे भी बोलते रहते हैं पूरे दिन कि इस पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, इस पर ये है, ये तो कुछ भी बोल सकती है, ये ऐसा ऐसा, मतलब कुछ इस टाइप की बातें फैलाते रहते हैं। और लेकिन देखिए सीधी सी बात है कि यूनिवर्स तो जानता है सब कुछ, यूनिवर्स यानी ईश्वर हमारा, भगवान हमारा सब कुछ जानता है, इसलिए आपको ज़्यादा उनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये एक्चुअली ये रीडिंग मेरे को इंटरेस्टिंग लगी ना, इसीलिए ले रही थी इसको। मतलब आप एकदम इजीली लेना, कुछ ऐसी वो नहीं है, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि हमारे पीठ पीछे क्या क्या बातें होती है, इसीलिए मैं ऐसी रीडिंग ले रही थी। लेकिन यूनिवर्स तो ये जानता है। पर एक बात बोलूँ, आपने कभी कुछ एक कहावत सुनी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका? जो लोग गलत होते हैं ना, जो गलत करते हैं ना, तो खुद को साबित करने के लिए कि भाई हमने गलत किया है, तो वो क्या करेंगे कि वो अगर वो ऐसा बता देंगे कि मैं गलत हूँ, तो फिर इसीलिए वो लोग सीधे साधे इंसान पे, जो कि सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है, जो सीधा है, उसे डुबाने के लिए वो लोग सब उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं। और उनके ऊपर जो करता है वो नहीं, जो नहीं करता है उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल के, और वो मतलब उनको गलत साबित करके और उनके ऊपर उंगली उठा के। और ये तो देखिए, यहाँ पर सच तो ये है कि वो आपसे इनसिक्योरिटी फील करते हैं, डर महसूस करते हैं कि अगर सच सामने आ गया या सच हो गया तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। ये बातें हैं, उनका पत्ता साफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये ससुराल पक्ष में या जो भी हमारे फैमिली में है ना, ये चीज़ें हमेशा होती रहती है, कहीं भी हो, चाहे फ्रेंड सर्कल्स में हो या ऑफिस में हो या कहीं भी हो, ये सब जगह ऐसी चीज़ें चलती ही रहती है। ठीक है, हमेशा हमेशा मतलब ऐसी चीज़ें चलती ही रहती है। अब ऐसा आता है कि ये 3 ऑफ, देखो मैंने बोला था मैं 3 ऑफ कप्स का कार्ड बाद में लूँगी, क्योंकि मैं ये बता, ये गॉसिप है आपके लिए। देखो कितनी गॉसिप कर रहे हैं ये लोग, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये लोग। और भाई वो कैसा है, और भाई वो कैसी है, वो कैसे कर रहे हैं, है ना, वो है। तो ये लोग जो चीज़ें कर रहे हैं ना, तो ये क्लियरली आपको कार्ड्स बताते हैं कि सिर्फ गॉसिप ही नहीं, ये बता रहा है कि ये लोग आपके बारे में बातें, मतलब फालतू की पंचायती करना, कि ये सिर्फ इनका एक झूठी बातें फैलाना आपके खिलाफ उनका एक काम बन गया। यानी जब तक आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे ना, कुछ 4-5 लोगों का ऐसा ग्रुप है कि वो आपकी ऐसी बातें नहीं फैलाएंगे, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता है ना, उनका खाना हजम नहीं होता है। आपकी फैमिली या ससुराल पक्ष हो या कहीं फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी आपके खिलाफ ये ग्रुप रीजन जो चल रहा है ना, ये अगर आपके खिलाफ बातें नहीं करेंगे, उनका मतलब आप एक चर्चा का विषय बन जाते हो। वो जब भी वो लोग मिलते हैं या जब भी उनकी बातें होती है, तो आप एक चर्चा का विषय बन जाते हो, क्योंकि आपकी बात किए बिना उनका दिन न तो शुरू होता है और न खत्म होता है। वो आपसे रिलेशन रखें या आप उनसे दूर हो, आप उनसे दूर हो चुके हो, फिर भी आपके खिलाफ उनको बातें करनी है। और क्यों? क्योंकि उनको एक चुल मची रहती है कि आप क्या कर रहे हो आपकी लाइफ में, जानना है इसीलिए। और आपकी बातें किए बिना उनको बिल्कुल भी ये गवारा नहीं होता है कि आप कितना, आपको मतलब मैं आपको गिराने के लिए वो लोग कितना गिरेंगे, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। वो लोग यही काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को तो है ना, क्या बोलूँ अभी। और पता है कुछ लोग आपको क्या समझते हैं, कुछ लोग आपको ये समझते हैं कि आप एक रहस्यमयी इंसान हो। कुछ लोग आपको ये समझते हैं कि आप एक रहस्यमयी इंसान हो, आपके बारे में जानना, आपके बारे में मतलब कि आपका स्वभाव एक ऐसा है, मिस्ट्री स्वभाव है कि आप नहीं समझ पाते हैं, लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन आप मतलब दिखाते नहीं हो। आपके चेहरे से आप कितने भी परेशान हो जाओगे या आप कितने भी परेशान रहोगे, लेकिन आपके बारे में वो लोग जान ही नहीं पाते। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में कुछ और कहानियाँ बनाएं आपके खिलाफ, तो वो जान ही नहीं पाते हैं। आपका असली नेचर क्या है वो लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आपके बारे में बात बताते हैं। देखिए सच बोलूँ तो इसमें आपका नेचर ये बताया जा रहा है कि आप एक इस टाइप के इंसान हो कि आप नहीं बताते हो आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आप कुछ भी नहीं बताते हो। आप एक ऐसे मतलब रहस्यमय इंसान हो कि आप अपने अंदर ही सब कुछ रखते हो। आप नहीं चाहते हो कि सब कुछ लोगों को पता चले। आप अपने आप को, आपकी एनर्जी को आप इसीलिए प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि हम 4 बात लोगों को बोलेंगे, 4 बात जाके कुछ अपनी परेशानी बताएंगे तो उसका तमाशा बनाएंगे। तो एक आपने एक शायरी भी सुनी होगी, मैं आपको इससे रिलेटेड है कि अपना दुख सिर्फ अपने आप तक रखिएगा या उसे रो लीजिएगा, अगर आप दूसरों को बताओगे तो तमाशा बन जाओगे। ये चीज़ें एक्चुअली ये शायरी अलग टाइप की है, तो मैं पर आपको थोड़ा अलग टाइप से बता रही हूँ, और ये बहुत बड़े शायर ने लिखी है, तो वो थोड़ा चेंज होकर बता रही हूँ कि सही बात है कि अगर आप तकलीफ में है तो आंसू बहा लीजिएगा घर में बैठ के, अगर दूसरों को बताओगे तो तमाशा बन जाओगे। तो बस यही चीज़ है। तो ये चीज़ उनको खलती है कि आप क्यों नहीं बताते हो, है ना, क्यों नहीं बताते हो। तो इस वजह से आपके पीठ पीछे ये सारी बातें करते रहते हैं, और इस वजह से ये आप नहीं बताते, आप ओपनली बातें नहीं करते हैं। तो ये इनको एक वो है अंदर से कि भाई ये क्यों ऐसी रहस्यमय बनी हुई है। ये कार्ड आता है रिवर्स में, ये कार्ड आपको रिवर्स में बताता है, और ये एनर्जी क्लियरली दिखाता है कि आपकी फैमिली या ससुराल में आपको लेकर थोड़ा इम्बैलेंस भी है। इनबैलेंस है मतलब उनको ऐसा मतलब है कि भाई क्यों नहीं घुल मिल रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आप उनके साथ में बातें करते हो, क्यों नहीं आप उनको सारी घर की बातें बताते हो, वो जो जानना चाहते हैं। यानी आपका नेचर मतलब वो लोग ये बोलते हैं कि ये फैमिली टाइप की नहीं है, ये किसी से घुलती नहीं है या किसी से घुलता नहीं है, किसी से मिलती नहीं है, ये कुछ क्यों नहीं बताते हैं, मतलब आपको ये बताया जा रहा है ना। तो ये कार्ड आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट बताता है, यानी कि आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो, आपको कुछ पड़ी नहीं है, ये है, लेकिन उनको क्या पता है ना। तो मुझे यही फील हो रहा है कि आप देखिए, अब ये चीज़ें अब मैं बताती हूँ कार्ड उल्टा, यानी कि आपने अपनी लाइफ में ये ज़रूर किया होगा, क्योंकि मैं ये फील कर पा रही हूँ, है ना,
बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ फील हो रही है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं सब मतलब लोगों मतलब सब के साथ में ऐसा मोस्ट ऑफ लोगों के साथ में हुआ होता है कि एक इंसान अगर अपनी फैमिली के साथ में जुड़ना चाहता है या तो वो एफ़र्ट डालता है। तो ये चीज़ यहाँ मुझे फ़ील हो रही है कि आपने बहुत एफ़र्ट डाले हैं, आपने बहुत एफ़र्ट डाले हैं, आपने मतलब एडजस्ट भी किया है, हर तरीके से आप एडजस्ट करने की कोशिश की होगी, आपने इतने एफ़र्ट्स भी डाले होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो अपनापन, वो एक्सपेक्टेशंस वो नहीं मिला जिससे आपको सच में ज़रूरत थी। यानी कि कभी कभी यूनिवर्स सब कुछ देखता है, यूनिवर्स सब कुछ बताता है, यूनिवर्स सब कुछ जानता है कि आपको जिस वक्त उन सब की ज़रूरत थी आपके साथ में वो लोग नहीं खड़े थे, इसीलिए शायद आप अलग हो गए या आप अपने जीवन में उनको अलग कर दिया। यानी कि कुछ ऐसा इंसान के साथ में होता है, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने से पहले हम मतलब किसी के भी बारे में उल्टी सीधी बातें करने से पहले लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि उन लोगों ने उस इंसान के साथ में क्यों, वो इंसान ऐसा क्यों बन गया या ऐसा क्यों हो गया, वो नहीं सोचते, सिर्फ वो अपना पक्ष ही रखते हैं, है ना। ऐसी बातें हो जाती है। तो ये लोग शायद ये भी नहीं जानते कि आपने कितनी बार उनके बर्ताव को सहन किया होगा, है ना, और कितनी बार उनके बुरे बर्ताव यानी आपको कितनी बार उन्होंने बाहर वाला समझा होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत कसोटती है, इस वजह से शायद आप अलग हो गए। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, यूनिवर्स बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए यूनिवर्स आपको बता रहा है, क्योंकि जो उन लोगों ने आपके साथ में खेल खेली थी या खेल खेला था या आपके देखिए ये जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ना, ये आपको बता रहे हैं कि जो उन लोगों ने गेम आपके साथ में खेले ना पीठ पीछे, तो वो गेम को आपको पहले से ही पता चल गया और उस वजह से आप उनसे अलग हो गए। आप नहीं चाहते थे किसी से लड़ना, आप नहीं चाहते थे किसी के साथ में मतलब इस तरह की व्यवहार को झेलना, तो आप उन लोगों से अलग हो गए, ठीक है। तो अब ऐसा हो जाता है कि अब आपको ये जो बात है कि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस कार्ड को आप मतलब आप फैमिली से, कोई भी इंसान अपनी जो फैमिली या उससे दूर रहने की बात सोच नहीं सकता या कह नहीं सकता, तो पर आपको मजबूर हो गए आप ये सब सहन करने के लिए या मजबूर हो गए आप इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये चीज़ें अब ये जो मैं बोला ना कि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, यानी कि जस्टिस का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि ये चीज़ें आपके जीवन में मतलब इमोशनल और पावरफुल कार्ड बोल सकती हूँ मैं इसको, है ना। ये कार्ड आने का मतलब अगर आप रीडिंग ये देखोगे तो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये तभी समझ में आएगी। और आप यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि जस्टिस कार्ड यूनिवर्स यहाँ सीधा आपके साथ जो भी हो रहा है वो सच सबके सामने लाएगा, वो पता चलेगा। एक ना एक दिन का बात नहीं, बहुत जल्दी उनके सामने ये सच आ जाएगा और बहुत जल्दी ही वो सच उनको सबको पता चलेगा कि जो झूठ आपके खिलाफ फैलाया गया था वो क्या था और कौन कसूरवार था, किसने झूठ फैलाया था आपके खिलाफ। ये चीज़ें ज़रूर पता चलेगी, है ना, ये चीज़ें ज़रूर पता चलेगी। अब लेकिन एक बात यहाँ सामने आती है, एक बात मैं आपको बताऊँ कि जो लोग आपके पीछे बातें कर रहे थे, आपके पीठ पीछे ये सब बोल रहे थे, है ना, तो वो कहाँ थे उस वक्त, वो कहाँ थे उस वक्त जब आपको सबसे ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत थी, तो वो लोग कहाँ थे। मैं यही यूनिवर्स से भी ये सवाल मेरा था, तभी ये ऐसे कार्ड आए थे कि यूनिवर्स, अब तो यूनिवर्स ने जवाब दिया है कि अब मैं उन लोगों को जवाब दूंगा। जो लोग हमारे पीठ पीछे या किसी के भी आपके पीठ पीछे जो बातें कर रहे हैं, सिर्फ उनसे एक ही सवाल कीजिएगा अपने मन से, या कभी आप उनसे बात करें कि उस वक्त उनको जो ज़रूरत थी आपको उनकी, तब वो लोग कहाँ थे, हाँ कहाँ चले गए थे। ऐसा है। अब बहुत इमोशनली हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा, जब आपने अकेला फील किया होगा, जब आप अकेले होंगे, जब आपको किसी को बात करने की हुई होगी कि मैं इसे बताऊं, पर आपकी सारी बातें फैलाई गई, बेवजह झूठ फैलाया गया आपके खिलाफ, है ना। आपको सपोर्ट चाहिए था, जब वो लोग कहीं नहीं थे, तब वो कहीं नहीं थे, वो सिर्फ आपको दोषी मान रहे थे, वो सिर्फ आपको दोष दे रहे थे, ये चीज़ें थी। यहाँ पर सच दिखाता है जस्टिस का कार्ड। ये जो जस्टिस का कार्ड आया, मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड आपके कर्मों का हिसाब दिखाता है, आपको जज नहीं करता, कर्मों का हिसाब दिखाता है। अब उनको वो जज करेगा और आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इन लोगों का अब जजमेंट होने वाला है। जो लोग आपके सच जान के आपके चरित्र की बातें करते हैं, उन्हें भी एक दिन वही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, और वही सिचुएशन फेस करेंगे तब उन्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि दूसरों के खिलाफ गलत बोलना या दूसरों के खिलाफ गलत करना कितना सच है। ये समझ पाएंगे जब लोग उन्हें जज करेंगे, जब लोग उनके बारे में ये बोलेंगे, क्योंकि ये जजमेंट का बिगुल है, ये बज चुका है, ये यूनिवर्स का बिगुल बज चुका है। तो आप है ना, सिर्फ आपको यूनिवर्स एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि अब आप को किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, या मैं अपनी फैमिली को लेकर, ऐसा आपको किसी को भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये चीज़ें बता दी है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के सामने हाथ जोड़ के ये नहीं, मैं ऐसी नहीं, मैं वैसा नहीं, ऐसे जो नहीं बोलना है आपको, यूनिवर्स ने खुद उसका फैसला यूनिवर्स को करने दीजिए। आप अगर उन लोगों से दूर है, दूर रहिए, ठीक है। तो ये सच प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं देता है, ये प्रूफ खुद यूनिवर्स करेगा और खुद यूनिवर्स उन्हें उनकी सच्चाई दिखाएगा। तो अब ये रीडिंग कितने लोगों के साथ में रेजोनेट होने वाली है, कितने लोगों के साथ में रेजोनेट होगी, आप जरूर बताइएगा। और जिनके साथ में ऐसी कुछ बातें हो रही है, तो वो लोग भी जरूर आप जय शिव शक्ति आप जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। और देखिए, बस मैं यूनिवर्स के इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि हमें किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स खुद अपने आप प्रूफ करेगा कौन सच्चा कौन झूठा। तो बस अब आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, खुश रहना है, और अब जो काम आप कर रहे हो करते रहिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।